नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो ऑल हरा भरा, पूरा मार्केट हरा भरा। निफ्टी लो, सेंसेक्स लो, सभी कोई भी स्टॉक ले लो। माइनॉरिटी ऑफ स्टॉक नेगेटिव थे, बाकी सारे सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। यहाँ पे देखोगे निफ्टी, बेसिस, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक 2% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। डाउ जोन अगर देखोगे तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखोगे फट से क्या और डैक्स फट से, और क्या डैक्स हो गया फ्रांस का, फट से हो गया, सॉरी डैक्स जर्मनी, फट से फ्रांस, और फट से ब्रिटिश, और कैक फ्रांस का। ये तीनों ही कैक निगेटिव ट्रेड कर रहा है, बट डैक और फट से पॉजिटिव कर रहा है। शंघाई अगर देखोगे चाइना का, तो ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। निक्केई, ये साउथ कोरिया, जापान का, सॉरी जापान का, ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी, साउथ कोरिया, ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आज पूरा मार्केट हरा भरा रहा है। ग्लोबल मार्केट, गोल्ड अगर देखोगे तो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होने की आशंका मैंने इससे पहले भी जताई थी, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, चाहे वो 1.25 लाख पे जाए, 1.5 लाख पे जाए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो ऑल टाइम हाई पे है, तो एंट्री करना गलत है। जब भी करेक्शन आता है गोल्ड में, तो आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने पहले भी, आप देखोगे गोल्ड का, गोल्ड करेगा बोल्ड, ये वीडियो बताया था। बोल्ड मतलब क्या, अगर मार्केट में आप पूरी सभी की गोल्ड के ऊपर नजर है, इसका मतलब वारेन बफेट की याद सेंटेंस यहाँ पे हमने रिमाइंड करना चाहिए। बी ग्रेडी व्हेन एवरीबॉडी व्हेन एवरीबॉडी आर फेयरफुल, और बी फेयरफुल व्हेन एवरीबॉडी आर ग्रीडी। मतलब गोल्ड के बारे में अगर सभी ग्रीडी है, आज देखोगे मार्केट में तो हर कोई गोल्ड की चर्चा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से गोल्ड गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए गोल्ड के बारे में बी फेयरफुल रहो, ये मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया था। तो आप देखोगे यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है, आज भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है अगर इधर मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो गोल्ड गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। अब मार्केट में दिया देखोगे तो मार्केट गिरा भी लिफ्ट से और ऊपर चढ़ा भी लिफ्ट से। उसको बोलते हैं, जो गैप अप ओपन होता है, ग्रीन बनता है, तो उसको बोलते हैं राइजिंग विंडो। विंडो मतलब क्या, बीच में गैप रह जाता है, विंडो बन जाती है। तो इस तरह से राइजिंग विंडो का तरह एक बनाया। मैंने इसी कैंडल पे बताया था, जब ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरह से एक बुलिश कैंडल बनी थी, और यहाँ डाउन साइड कोई वीक नहीं थी। इसका मतलब मैंने समझा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ इन्वेस्टर की, निवेशकों की एंट्री हो चुकी है। और ये जो गैप अप यही दिखा रहा है कि बहुत ही जबरदस्त वापसी हुई है मार्केट में, इंडियन मार्केट की। यहाँ 2 करोड़ के, मैंने ये भी बताया था कि 2 करोड़ के नए निवेशक ने अकाउंट ओपन किया है एनएससी के ऊपर, तो कुछ तो होगा। और यहाँ 23,880 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो मैंने बोला था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, और बिल्कुल उसको फॉलो किया है मार्केट ने। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट देखते देखते पूरा गैप, जिस तरह से लिफ्ट से गया, लिफ्ट से ही मार्केट अपसाइड आया। अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब मार्केट में जान आ चुकी है। फिर भी 23,880 के ऊपर ही मार्केट अच्छी खासी बुलिश रैली देगा। लेकिन अब इसको देख के मुझे यही सेम याद आता है, वारेन बफेट जी का वो कोट, कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी आर फेयरफुल। तो सब फियर में है, तो हमें ग्रीडी बनना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप कम से कम 30 से 40% निवेश कर सकते हो, और करना चाहिए। यही एक मौका है, क्यों, पी रेशियो और मार्केट कैप बाय जीडीपी, मैंने ये दोनों रेशो के ऊपर ही बताया था, जो कि फंडामेंटल रेशो होते हैं। उसको वारेन बफेट बफेट इंडिकेटर भी बोलते हैं, मार्केट कैप बाय जीडीपी का। तो सेम मार्केट आप देखो जान आ चुकी है। मेरे मानने से कम 40% तो इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई बाय सेल का आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा जान है। निफ्टी से अगर आप देखोगे तो बोलते बोलते मार्केट, बैंक निफ्टी कहाँ से गिरी थी, 54,478 लगा लो, या 54,500 लगा लो, 54,500 से गिरी थी। और मार्केट का बैंक निफ्टी कहाँ पे आई, कहाँ गई थी, 47,880। तो 48,000 भी लगाते हो तो 6,200 मार्केट, 6,700 गिरी थी बैंक निफ्टी। अब वो देखो 52,400 तक आ चुकी है। तो तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी एटीएच की तरफ आ चुकी है। अभी ये जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। 2 बार यार टच कर चुकी है, तो थर्ड टाइम हो सकता है। लेकिन
मार्केट में अगर जान ज्यादा है, सेंटिमेंटल मूव होगा तो इसको भी ब्रेक करके ये अपसाइड चली जाएगी। जो मैंने बोला था, डब्ल्यू पैटर्न का जो बीच का पॉइंट था, उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट होना जरूरी है। लेकिन ये रिटेस्ट क्या हुआ, जो टेरिफ वार के चलते यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। मैंने ये भी बोला था अगर यह सपोर्ट नहीं लेता तो यह सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टेक्निकल एनालिसिस काफी हद तक काम करता है, और यहाँ प्रूव हो गया है कि ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। और जो यहाँ का हाई था, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते तो हम मानते कि यहाँ कोई नई एंट्री सेलिंग की हो चुकी है। लेकिन अब मेरा मानना है 90% की यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान देना। मैं बैंकिंग का एक स्टॉक देने वाला हूँ, काफी एनालिसिस करने के बाद उसको बनाया है। तो आप ये वीडियो भी देखिए, साथ ही साथ वो वीडियो भी देखिए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर यहाँ पे देखोगे कि मैंने कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। आज बैंक निफ्टी में एंट्री बनती ही नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे क्यों, ब्रेकआउट के बाद यहाँ रिटेस्ट किया। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचते तो इस कैंडल के ऊपर अपसाइड कितना जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन हम अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो अपसाइड ट्रेंड था, ऑप्शन चेन पॉजिटिव थी। उस हिसाब से एक ट्रेड ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया और इसके ऊपर बनता था। अपसाइड कितना जाएगा हमें नहीं पता। अब मेरा दिल यहाँ क्या था कि ये लो ब्रेक करे तो मैं यहाँ एंट्री करूं, लेकिन मैं जीरो टाइम पे मेरे ये समझ में आ गया कि ये ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो इसका सपोर्ट मिलेगा। और ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, और साथ ही साथ मार्केट में पॉजिटिविटी है। टेरिफ को 90 डे के लिए स्टे लगा है, तो ये अपसाइड जाना चाहिए। यहाँ एंट्री करना गलत होगा। आरएसआई भले डाउन साइड जा रहा था, आप देख सकते हो आरएसआई डाउन साइड जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन चुका था आरएसआई के। जब भी कंसोलिडेशन होता है तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी। यहाँ एंट्री करने के सॉरी, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ छोटा सा 12 पॉइंट का। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और एग्जिट कर लिया। यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे, लेकिन होने के बाद बोलना उचित नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह का मुझे चैनल नजर आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी। यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और यहाँ यहाँ एंट्री करने के लिए मुझे यहाँ जो दिख रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ अपसाइड जाने के बाद दोबारा मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन आरएसआई देख सकते हो किस तरह से था। मार्केट कहाँ है और आरएसआई कहाँ है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं एंट्री नहीं करता। ज्यादा एंट्री टालता हूँ, एक ही या दो एंट्री करना बेहद है। यही था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।